अज़ीज़ तलबा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम के एडमिशन पोर्टल पर आपका दिली खैर मक़दम है। किसी भी कोर्स में दरख्वास्त देने के लिए सबसे पहले आप मानू DDE की वेबसाइट विज़िट करें और यहाँ पर एडमिशन के सेक्शन में एडमिशन 2023-24 पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन के मुतालिक बहुत सारी बातें बताई थी, उसमें से आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इसके ज़रिए से नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और फिर उसके बाद कैप्चा एंटर करके रजिस्टर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और फिर उसके बाद आपके सामने लॉगिन की स्क्रीन आएगी और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। हमने लॉगिन कर लिया है। चूँकि पिछली वीडियो में पिछले मर्तबा हमने बीएड के लिए पहले से ही फॉर्म फिल कर लिया था, तो यहाँ पर हमारी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। अब नए कोर्स के लिए जैसे मान लीजिए एमए या फिर इसके अलावा यहाँ पर बीएड के अलावा जो कोर्सेज़ हैं एमए उर्दू, हिंदी और बहुत सारे जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिख रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी और का इंतखाब करना चाह रहे हैं तो अलग से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक मरतबा रजिस्ट्रेशन कर लिया है। किसी भी कोर्स के लिए एक मरतबा रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरी मरतबा सिर्फ अप्लाई इन प्रोग्राम क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि किस लेवल के प्रोग्राम के लिए आप दरख्वास्त देना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे मास्टर चूज़ कर लिया और फिर अरबिक और अपना LSC का इंतखाब करना होगा कि कहाँ से आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं, मानू के किस रीजनल सेंटर से। यहाँ पे हमने इस सेंटर को ले लिया, इसे आप टाइप भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन हमने प्रेस कर दी और जो पहले से हमने मालूमात दी थी स्टेटस वो दिखा रहा है अभी कि हमने ये सेंटर चूज़ कर लिया है। अगर आपको बदलना है तो अपडेट करके आप इसे बदल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट बटन आप प्रेस करें। और इससे पहले जब हमने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया था तो तमाम तर मालूमात हमने यहाँ पे दे दी थी, वो फिर से यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं। आप नेक्स्ट बटन प्रेस कर दें। अगर आप नए होते तो वो तमाम मालूमात आपको फिल करनी होती, लेकिन चूंकि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करके एक कोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं इसी वजह से वो तमाम मालूमात पहले से मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, वो है एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसको पढ़ने के बाद आप इसे चेक कर दीजिए और चेक करने के बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डू यू हैव नॉलेज ऑफ उर्दू, पहले से ही हमने ये तमाम यस कर दिया था। फिल है पहले से ही, ये 10th की है। अगर नहीं हो तो आप उसे पुर कर लें। ये 12th है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। अब फिर से वही मालूमात दिखा रहा है, एक बार देख लें, या फिर अगर तरमीम में इजाफा करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन प्रेस करें। ये भी हमने पहले से ही दे दिया था पहली मरतबा जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था। अब यहाँ पे बारी आती है तमाम फ़ोटोज़, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड की जा चुकी थी पहले ही। यहाँ पे सिर्फ उर्दू की सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है। ये दोबारा से इसे मांग रहा है, हम एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम इसे भी अपलोड कर देते हैं। सेलेक्ट फाइल किया, फिर स्टार्ट अपलोड, ये अपलोड हो गई। इस बटन पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं प्रीव्यू। ये पूरी तफसील यहाँ पे दिख रही है जो हमने इस कोर्स के लिए डाली हैं। ये यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब हम फीस पेमेंट के लिए जाएंगे, पे फ़ी। अब पे फ़ी में भी डिटेल्स आपको बताई जा रही हैं कि आपका नाम, जेंडर, कैटेगरी और उसी तरह से प्रोग्राम
आपने कौन सा इंतखाब किया है, मुंतखब किया है, अमाउंट कितना पे करना है, वो तफसील बताई जा रही है। अब फिर उसके बाद लास्ट में वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। आप एक बार तमाम इन डिटेल्स को मिला लें पहले कि सही तो है, ऐसा तो नहीं कि नाम में स्पेलिंग गलत है या फिर ईयर ऑफ बर्थ गलत है या कोई भी अगर गलती है तो यहाँ से आप मिला के बैक जा करके आप उसे दुरुस्त कर दें, फिर उसके बाद पेमेंट करें। यहाँ दो और ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं कि होम पे लेटर या पेमेंट गेटवे। अगर आपने यहाँ तक अपना काम मुकम्मल कर लिया है और फीस बाद में अदा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपके पास सहूलत है। और अगर आप पे करना चाह रहे हैं तो पेमेंट गेटवे पे क्लिक करें। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ज़रिए से या नेट बैंकिंग के ज़रिए से, जिस तरह से आप बाकी पेमेंट करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्म पुर करने का प्रोसेस यहाँ पर मुकम्मल हुआ। और इसके ताल्लुक़ से किसी भी तरह का आपको इस्तिफ़सार है, किसी भी तरह का आपके जहन में शकूक व शुबहात हैं तो उसके इजाले के लिए आप डायरेक्टली डीडीई की वेबसाइट और प्रोस्पेक्टस से रुजू करने के साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं वहाँ से आप रुजू हो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि दाखिले का ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बेहद शुक्रिया।